हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी से रिलेटिव 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन बेस है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक और पूरा जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह किसके द्वारा होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए प्रधानमंत्री द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो जो आपके राज्यपाल होते हैं उनकी राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अंग महाजनपद, जो अंग महाजनपद था उसकी जो राजधानी थी वह क्या थी। ऑप्शन है, ए वैशाली, बी कौशाम्बी, सी श्रावस्ती, या चंपा। तो जो अंग महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ पर स्थित थी। तो चंपा। डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संत घाटी किस राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। संत घाटी आपको बताना होगा संत घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है, ए असम राज्य में, बी केरल राज्य में, सी अरुणाचल प्रदेश राज्य में, या तमिलनाडु राज्य में। तो आपको बताना होगा शांत घाटी। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो शांत जो घाटी है वह किस राज्य में स्थित है। तो केरल राज्य आपका बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो शांत घाटी है आपकी केरल राज्य में स्थित है। तो विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है, ए चक्रवात, बी ज्वालामुखी, सी चंद्रमा का आकर्षण, या समुद्री सतह पर भूकंप। तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो जो सुनामी आती है उसके किसके कारण आती है। समुद्री सतह पर भूकंप के कारण। जो सुनामी आती है वह समुद्री सतह पर भूकंप के कारण आती है। तो सुनामी का कारण क्या हो गया। डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश प्लाक्स स्टेट से जुड़े हैं। ऑप्शन है, ए पाकिस्तान और चीन, बी भारत और श्रीलंका, सी उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, या ब्रिटेन और फ्रांस। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारी वीडियो को भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन जरूर कर ले। तो सही जवाब क्या हो जाएगा। जो आपका पाल्क स्टेट है उससे कौन कौन से देश जुड़े हैं। तो कौन कौन से देश जुड़े हैं। भारत और क्या हो जाता है, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। भारत में चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन है, ए तमिलनाडु को, बी आंध्र प्रदेश को, सी कर्नाटक को, या केरल को। तो चावल का कटोरा किसे कहा जाता है। तो चावल का कटोरा आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अगर आपको विकल्प में आंध्र प्रदेश नहीं मिलता है तो छत्तीसगढ़ आपका सही जवाब हो जाता है। क्या अगर आपको विकल्प में आंध्र प्रदेश नहीं मिलता है तो छत्तीसगढ़ आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। आपको बताना होगा पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। ऑप्शन है, ए नागासाकी पर, बी हांगकांग पर, सी टोक्यो पर, या हिरोशिमा पर। तो पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था कहाँ पर फेंका गया था। आपका सही जवाब हो जाता है हिरोशिमा पर। डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। पहली बार बम आपका हिरोशिमा पर फेंका गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है, ए आयन मंडल में, बी बहिर्मंडल में, समताप मंडल पर, या क्षमा मंडल पर। समताप मंडल या क्षमा मंडल। तो ओजोन जो परत है आपकी कहाँ पर पाई जाती है। तो ओजोन परत आपकी समताप मंडल पर पाई जाती है। तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। ऑप्शन है, ए अरविंद घोष, बी गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, या लाला लाजपत राय। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे कौन थे।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, डेसिबेल शब्द किस से संबंधित है? ऑप्शन है ए वायु से, बी भूमि से, ध्वनि से या जल से। तो किससे संबंधित है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे संबंधित है? ध्वनि आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या ध्वनि आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? आपको बताना होगा किसी देश का जो आर्थिक विकास है वह किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है ए प्राकृतिक संसाधन पर, बी बाजरे के आकार पर, या मतलब बाजार के आकार पर, बाजार का आकार पर, प्राथमिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, या उपयुक्त सभी। तो किसी देश का जो आर्थिक विकास है वह किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो किसी देश का आर्थिक विकास किस पर करता है? प्राकृतिक का संसाधन, बाजार का आकार, या पूंजी का निर्माण, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगर आप भी इस वीडियो को अंत तक और पूरा देख लेते हो तो मैं मानता हूं कि आपको एसएससी जीडी में जो जीके का पोर्शन है वह बहुत ही आसान लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, अलग का पता लगाएं। अलग का पता लगाएं। आपको इनमें से बताना होगा कि सबसे अलग कौन से हैं। आपको बताना होगा ए रामास्वामी, बी पंकज अडवानिया, सी पी हरिकृष्ण, या एस एस गांगुली। तो इनमें से सबसे जो अलग हैं वे कौन है? तो पंकज आडवाणी बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूज बना देते हैं, तो एक ना एक क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को जरूर मिलेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसके द्वारा लिखवाई गई। तो किसके द्वारा लिखी गई? इस्माइल मर्चेंट द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। तो बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कुली किसकी प्रसिद्ध कृति है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा कृति पूछी जाती है कुली। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कुली किसकी कृति है? ऑप्शन है ए खुशबंत सिंह की, बी एस नायपॉल की, सी मुल्क राज आनंद की, या आर के नारायण की। तो आपको बताना होगा कुली किसकी कृति है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कुली कृति। तो कुली कृति किसकी है? आपका सही जवाब हो जाएगा मुल्क राज आनंद। सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। जो कुली कृति है वह आपकी मुल्क राज आनंद की है। आपका अगला क्वेश्चन है, इस व्यक्तित्व को ईमेल के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस व्यक्ति को ईमेल के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? क्या आप उसे दिए गए से पहचान कर सकते हैं? क्या आप इनमें से दिए गए की उसकी पहचान कर सकते हैं कि किसे जो ईमेल के आविष्कार का श्रेय दिया जा सकता है? आपसे क्वेश्चन में सीधे तौर पर पूछा गया है ईमेल का आविष्कार किसने किया गया। तो किसने किया ईमेल का आविष्कार? तो ईमेल का आविष्कार जो किया रे टॉम्सलिंग ने किया। किसका? रे टॉम्सलिंग ने किया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, घुमाकर क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप उस व्यक्ति का पता लगाइएगा जिसने ईमेल के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, और दिए गए विकल्पों में से क्या आप उसका पता लगा सकते हैं? तो आपसे सीधे ही पूछा गया था, क्योंकि एग्जामिनर बहुत तेज हो गए हैं और आपको घुमाकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या बहुत ज़्यादा आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? आपको डेट दी गई है 1915 में, 1922 में, 1928 में, या 1931 में। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1931 में। 1931 में आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और पहला कब हुआ था? 1930 में आपका पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और 1933 में आपका 1932 में आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, एसेंट निम्नलिखित में से किस देश की पालतू एयरलाइन का नाम है? किस घर की घरेलू मतलब किस देश की घरेलू एयरलाइन का नाम है? ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड की, बी जर्मनी की, सी नीदरलैंड की, या ऑस्ट्रेलिया की। तो किसकी है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन से देश की है। तो क्या जवाब हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब हो जाता है।
आपका अगला क्वेश्चन है धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है कहलाती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है धातु धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों का व्यवहार करती है वह क्या कहलाती है। ऑप्शन है मिश्रित धातु, मेटलाइट्स, हेलोजन या चोकोजेंस। तो वह क्या कहलाती है जो है तो धातु और जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों का व्यवहार करती है तो क्या कहलाती है मेट लाइंस। क्या कहलाती है मेट लाइंस। क्या बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान का कौन सा आर्टिकल या संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आपको विकल्प में दिए गए हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 370। तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित आर्टिकल कौन सा है तो आर्टिकल 360 आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल को बनाया जाता है। आपको बताना होगा किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। 8 मई को, 5 जून को, 11 जुलाई को या 27 अगस्त को। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब बनाया जाता है तो 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है FICCI का फुल फॉर्म क्या है। FICCI एक फुल फॉर्म तो आपको देखने को मिलेगी। क्या SSC GD एग्जाम में आपको एक फुल फॉर्म तो आपको देखने को मिलेगी। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडिया कांग्लोमेरेट ऑफ फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। तो क्या डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है इस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है मतलब किसे कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से पहचानिए। आपको बताना होगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए मुंदेर को, बी कोयम्बटूर को, बेंगलोर को या तिरुवनंतपुरम को। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर क्या बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवेश करता है। आपको बताना होगा विश्व की जनसंख्या का कुल कितना भाग भारत में निवेश करता है। ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/5 या 1/6। तो क्या है तो कौन सा 1/6 भाग मतलब कुल जनसंख्या का 1/6 भाग भारत में निवेश करता है। कितना कुल जनसंख्या का 1/6 भाग भारत में निवेश करता है। आपका अगला क्वेश्चन है डेसिबल किसकी इकाई है। ऑप्शन है ए आवृत्ति की, तरंगदैर्घ्य की, ध्वनि की या चमकदार तीव्रता की। तो आपको बताना होगा डेसिबल किसका मात्रक है। तो डेसिबल किसका मात्रक है, डेसिबल किसकी इकाई है। आपका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि की। किसकी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। जो डेसिमल है वह आपकी किसकी एक इकाई है तो ध्वनि आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणिक ISO 9001 ट्रेन है। ऑप्शन है ए मुंबई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, बी मगध एक्सप्रेस, सी भोपाल एक्सप्रेस या AP एक्सप्रेस। तो कौन सी एक्सप्रेस हो जाएगी तो कौन सी ट्रेन हो जाती है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा AP एक्सप्रेस। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ पर स्थित है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है चमड़ा अनुसंधान आपका कहाँ पर है। चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर है। ऑप्शन है ए वाराणसी में, बी चेन्नई में, हैदराबाद में या कानपुर में। तो चमड़ा अनुसंधान आपका कहाँ पर है। चमड़ा अनुसंधान आपका कहाँ पर है चेन्नई आपका सही जवाब हो जाता है। क्या चेन्नई आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 1 दिसंबर को दुनिया भर में के रूप में बनाया जाता है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है 1 दिसंबर को दुनिया भर में किसके रूप में बनाया जाता है। ऑप्शन है ए विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, बी विश्व एड्स दिवस के रूप में, बी विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में या विश्व आवास के रूप में।
तो आपको बताना होगा 1 दिसंबर को कौन सा दिवस बनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस बनाया जाता है। तो बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है द एलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी। किसने लिखी थी, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से आपको छांटना होगा कि किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई। तो किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी? अरुंधति राव। अरुंधति राव, डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ है। आपको बताना होगा मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है ए राजस्थान में, बी आसाम में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। मानव बाघ अभ्यारण्य जो आपका मानव बाघ अभ्यारण्य है वह कहाँ पर है? तो असम आपका सही जवाब हो जाएगा। असम में या आसाम में, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। मानव बाघ अभ्यारण्य है तो बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा।